वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज के इस लेक्चर में हम एग्रीगेट के इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में, टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये टेस्ट को हम करते हैं। तो बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनेंगे और जो है समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर इजीली आप तक पहुंचे और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। तो द एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट वैल्यू इज ए मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू सडन इम्पैक्ट। इसका इंटरनेशनल कोड आप देख लेंगे, बहुत जरूरी है कोड को जानना आपके लिए। तो ये कोड आपका है इंटरनेशनल 2386 पार्ट 4 1963। ठीक है, तो ये आपको कोड, हमेशा कोड आपको याद होना चाहिए। जो टेस्ट भी आप कर रहे हैं तो उस कोड को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट को करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस टेस्ट को करने के लिए जो रिक्वायर्ड अप्रेंटिस हमारे होते हैं वो अप्रेंटिस कौन कौन से देखिएगा। रिक्वायर्ड अप्रेंटिस, तो रिक्वायर्ड अप्रेंटिस जो हमारे हैं वो है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टर। जो मशीन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक मशीन होती है, ठीक है, जिसको हाथ से हम हैंडल करते हैं। ये हो गया एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टर। हो गया बैलेंस, देखिएगा बैलेंस है आपके पास, जिस पर हम जो है किसी जो है वेट करते हैं, इसका बैलेंस करते हैं। सीब हो गया, सीब हमको 3 सीब चाहिए इस टेस्ट के लिए, 12.5 mm, 10 mm और 2.36 mm की। हमको एक सिलेंड्रिकल स्टील कप होता है जिसका इनर डायमीटर 102 mm होता है और डेप्थ इसका 50 है। इम्पैक्ट टेम्परिंग रड जिसका लेंथ 23 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है। हमर वेट जो हैमर यूज करते हैं 14.5 टू 15 kg होता है, थोड़ा सा इसमें कम बेस भी हो सकता है। एंड हाइट ऑफ फॉल इज 380 mm और इस पर कितना स्टॉक हमको लगाने होते हैं, 15 स्टॉक। इसको याद करना है। देखिए, आपको हम थ्योरी के बेसिस पर यानी कि लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा लेक्चर जो है में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी टेस्ट है वो आप इसके माध्यम से समझ जाएं। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको क्या रिक्वायरमेंट हमारे हो गए किसके, आपके जो अप्रेंटिस के, जो अप्रेंटिस हमको रिक्वायर्ड है उनके लिए। आपको यहाँ देख भी लिया, ये मशीन हो गई, ये बैलेंस है। ठीक है, सीब आपको दिखाना चाहेंगे, ये सीब हो गई, 3 सीब यूज़ करते हैं। ये एग्रीगेट है जो सिंपल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि हम क्या करते हैं, टोटल वेट ऑफ सिंपल हम कितना 350 ग्राम का हम सिंपल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एग्रीगेट को हम लेते हैं। एग्रीगेट को लेने के बाद हम इसको जो है, जो मेरा 12.5 की जो सीब है उसमें हम रख देते हैं और रखने के बाद हम उसको, उससे जो पास होता है नीचे उसके 10 mm के हम सीब रखते हैं। जो पास हो जाता है 10 mm से पर आ जाता है मेरा, जो पास होके 12.5 से उस 10 mm के एग्रीगेट को हम वेट के बाद, अब जैसे सिंपल हमने लिया है 350 ग्राम, तो मान लीजिए यही वेट हुआ आप। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको हम ले जाते हैं ओवन में रख देते हैं 4 घंटा के लिए। उसको 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हम ओवन में रख देते हैं। रखने के बाद 4 घंटे के बाद उसको हम फिर निकाल के लाते हैं। ठीक है, निकाल के लाने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये कप होता है मेरे पास। इस कप का डायमेंशन मैंने आपको ही बताया। इस कप में हम उसको भर लेते हैं। भरने के बाद इसको अच्छे से जो है, कप ये रिमूवेबल होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसमें भर देते हैं। उसको 3 लेयर में भरते हैं। पहली बार एग्रीगेट भरेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से टेम्परिंग करेंगे, फिर उसका दोबारा भरेंगे, फिर टेम्परिंग करेंगे, तीसरी मरतबा भरेंगे, फिर टेम्परिंग करेंगे, उसका रोल करेंगे। फिर उसी को जो टेम्परिंग रड है मेरा उससे रोल कर करके उसको एकदम बराबर स्मूथ कर लेंगे कि कोई भी स्पेस उसमें खाली ना हो, प्लस कि एक्स्ट्रा उसमें पार्टिकल्स एग्रीगेट के ना हो। ये कर लेने के बाद इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको समझनी होगी। देख लीजिए, ये मशीन के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, केस आपका 100 सरफेस आपका यहाँ हो गया, यही आके टकराता है एग्रीगेट के पार्टिकल्स पर। ठीक है, और देखिए कि ये बना जो होता है ये 2 mm का होता है। चैम्फर आपको हो गया देखिएगा रिचेट काउंटर टू काउंट नंबर ऑफ ब्लोज हो गया। आपको देखिएगा रिलीज स्क्रू, यहाँ से निकाल देने के बाद रिलीज हो जाता है। आपका इसका वेट होता है 13.5 से लेकर 14 kg या फिर 14.5 से लेकर 15 kg। जो इतने वेट से आप छोड़ते हैं तो ये नीचे आता है। यहाँ से यहाँ इसका होता है, इस पर जो ऊपर रहता है देखिएगा 380 ± 5। ठीक है, और ये आपका होता है 102 टोटल। यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप में है ये 5। तो ये आपका इसकी
बनावट होगा। अभी हम रख देते हैं, रखने के बाद इसको दोनों हाथ से इसको हम ऊपर उठाते हैं, छोड़ देते हैं। इस तरह से जो एक बार हम उठाते हैं और छोड़ते हैं, इस दूसरे बार में 1 सेकंड 2 सेकंड का गैप होना चाहिए। इस तरह से हम 15 मरतबा इसको इंपैक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, उठाते हैं, छोड़ते हैं। फिर यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ से प्याला को, जो कप है मेरा, उस कप को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, निकालने के बाद देखिएगा हमका वेट करेंगे उसका। देखिए पहले हमने 350 ग्राम का सैंपल लिया था, उसको वेट जो हमने ये प्रोसेस किया, करने के बाद जो है मेरा सिप नंबर 2.36 mm, जो आखिरी सिप थी मेरी, 2 सिप का हमने यूज़ कर लिया था, एक सिप जो मेरा बचा था उससे हमने पास किया। तो देखिएगा वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग बाई 2.36 mm सिप, तो 350 में से मेरा कितना आया था, देखिए 2.66 ग्राम आया था। ये हमने बैलेंस वेट किया बाद में, ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद तो मेरा आया कितना, देखिएगा 266 ग्राम। तो हम इसको 350 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह 84 ग्राम मेरा आया, 84 ग्राम मेरा अंतर आया दोनों में, सिंपल लेने के बाद जो पूरा प्रोसेस हमने किया उसमें। अब इसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का एक फार्मूला है मेरे पास, इसका फार्मूला होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू B × A × 100। तो वेयर ए वेट ऑफ ए ग्राम ऑफ, देखिएगा ड्राई सिंपल, और वेट ऑफ ए पासिंग थ्रो 2.36 mm इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपका ये फार्मूला है। तो इसी के माध्यम से देखिएगा हमने यहाँ पासिंग मटेरियल्स बाई 2.36 mm और टोटल सैंपल वेट इंटू 100, ठीक है। ये तो देखिएगा क्या किया, कितना था पासिंग, 84 ग्राम था, बाई 350 इंटू 100, तो यह आपको कितना 24%। तो मेरा 24% इम्पैक्ट टेस्ट में ये लेस हुआ जो हमने सिंपल लिया था। तो आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।